देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत नए H-1 वीजा आवेदन पर एक बार की यानी लगभग 80 से 90 लाख के ऊपर की फीस लगाए जाने का फैसला लिया गया है। ये नीति शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को घोषणा की गई और 21 सितंबर से प्रभावी माने जाने लगी है। इस फैसले के बाद अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में हड़कंप मच गया है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे इस समय अमेरिका के बाहर है तो वापस आ जाए, क्योंकि नई नीति लागू होने के बाद उनकी री एंट्री में समस्याएं हो सकती है। गूगल ने भी एक आंतरिक मेमो भेजा है जिसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी विदेशों में हैं उन्हें 21 सितंबर रविवार को सुबह 12:01 बजे तक अमेरिका लौट आना चाहिए। ऐसा न करने पर उन्हें नई नीति के तहत दिक्कतें हो सकती है। गोपनीय रूप से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। इस नीति की घोषणा के बाद कई लोगों को ये भरोसा नहीं था कि ये बदलाव किन किन पर लागू होगा, खासकर उन लोगों पर जिनके पास पहले से H-1B वीजा है और जो अमेरिका के बाहर है। व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि ये फीस केवल नए आवेदन पर होगी, यानी कि जिनके वीजा आवेदन लागू नहीं हुए हैं। वर्तमान HIV वीजा धारकों के मामलों या पुनः निवेश की स्थिति पर इस नए शुल्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ये फीस वार्षिक नहीं है बल्कि एक बार की फीस है जो सिर्फ वीजा आवेदन के समय देनी होगी। भारत उन देशों में पहले नंबर पे है जहां H-1B वीजा धारकों की संख्या सबसे ज्यादा है। अमेरिकी टेक कंपनियों में भारतीय पेशेवर बड़ी संख्या में काम करते हैं। इस नीति से इन पेशेवरों को भारी आर्थिक दबाव हो सकता है, खासकर उन लोगों को जो अभी विदेशों में रहते हैं या यात्रा कर रहे हैं। भारतीय सरकार ने इस फैसले के संभावित मानवीय और सामाजिक प्रभावों की समीक्षा शुरू कर दी है, विशेषकर वो परिवार जिनकी स्थिति अस्थिर हो सकती है। बच्चे, जीवन साथी आदि उनकी परेशानियों का अनुमान लग रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य है कि कंपनियां विदेशी कामगारों पर अधिक निर्भर ना हो और अमेरिकी श्रमिकों को नौकरी के अवसर मिले। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि कुछ कंपनियां H-1B वीजा कार्यक्रम का लाभ उठाकर कम मजदूरी पर काम लेने वालों को नियुक्त कर रही थी, जिससे अमेरिकी श्रमिकों की नौकरियों पर असर पड़ रहा है। विकल्प स्वरूप नीति में कुछ छूट की भी व्यवस्था है, जैसे कि जिन वीजा आवेदन राष्ट्रीय हित के दायरे में हो उन्हें विशेष रूप से देखा जाएगा। तेजी से लागू की गई इस नीति के कारण अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, विदेशी कर्मचारियों और भारतीय समेत अन्य देशों में काम करने वालों में भारी अनिश्चितता है। हालांकि व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण ने कुछ राहत दी है कि मौजूदा वीजा धारक प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन समय की कमी और एम्बिगियस बयानों ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए मजबूर कर दिया है। जिन लोगों के पास H-1B वीजा है और जो विदेशों में हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते स्थिति का आकलन करें और यदि संभव हो तो अमेरिका वापस लौट आए। भविष्य में क्या बदलाव होंगे, इसके लिए सभी की नजरें USCIS, व्हाइट हाउस और अमेरिकी न्यायालयों की ओर है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।